हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और रेशियोज का टॉपिक है। और आज हम करेंगे ये वाला टॉपिक करेंगे रेडियन डिग्री एंड ग्रेड्स। ठीक है, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, इसके रिलेटेड ही सारा टॉपिक होगा। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है जी। और फिर मैं बता दूं ये जो टॉपिक है ये छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और वीडियो बन नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, कुछ मोबाइल में कोई इशू हो गया है तो वीडियो बन नहीं पा रही, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो रही है। 2 दिन से हो गए ट्राई करते हुए, बन नहीं पा रही। आज भी ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक चले। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड फंक्शन। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एक हमारे पास इनिशियल साइड होती है और एक होती है टर्मिनल साइड। ठीक है, इनके बीच जो बनता है ये एंगल होता है, डायरेक्शन जो बनती है यहाँ पर। और ये कितना बना है उसको मेजर ऑफ एंगल कहते हैं। ये दोनों कवर हो गया। एंगल क्या है? इनके बीच है। और दूसरा मेजर ऑफ एंगल क्या है? कितना एंगल बन रहा है वो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल है। सेंस ऑफ एंगल क्या है? एंगल 2 टाइप्स से बनता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एक नेगेटिव डायरेक्शन में दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है जी। सेंस ऑफ एंगल 2 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहां पर बात करूं राइट एंगल किसको बोला गया? अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस है और उसको एक वाई एक्सिस कट कर रही है, यहां पर एक ओरिजिन है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहां पर मैं एक सर्कल बना लेता हूं यूनिट रेडियस का, ठीक है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना लेता हूं तो 1/4 ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल की डेफिनेशन याद रखना। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है? 1/4 ऑफ सर्कल, मतलब इतना पार्ट। ठीक है जी, 1/4 ऑफ सर्कल, या इतना पार्ट या इतना पार्ट। ठीक है, 1/4 ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये 4 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही है, जो 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। और यहां पर ये काउंट कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शनल होता है, वैसे ही ये काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एंगल कहीं पर भी बन सकता है, लाइन कहीं पर भी बन सकती है। ये भी लाइन है तो ये एंगल कितना बना रही है? ये वाला। अब उसको स्टैंडर्ड एंगल कब कहा जाएगा? जब लाइन जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अगर लाइन उसकी टर्मिनल साइड जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, इनिशियल एक्स एक्सिस के साथ और टर्मिनल वाई पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में से पास करे जैसे भी, मतलब इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है जहां से एंगल स्टार्ट होता है, तो वर्टेक्स जो है वो 0 होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे? एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है जी। एंगल इन क्वाड्रेंट, जो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल बनता है वो उसको बोलते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेंट में एंगल है। क्वाड्रेंट एंगल किसको बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं अगर मेरे पास टर्मिनल साइड या तो वाई एक्सिस पे लाई कर जाए, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, या नेगेटिव वाई एक्सिस पे। टर्मिनल साइड अगर लाई कर जाए या तो वाई एक्सिस में, या एक्स एक्सिस में, या नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो हम बोलेंगे उसको क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल कितना हो सकता है? या तो π/2 होगा, या पाई होगा, या 3 π/2 होगा। ठीक है जी, ये है हमारे पास क्वाड्रेंट एंगल।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आज का मेन टॉपिक है वो ये वाला है, ठीक है जी। वो डेफिनेशंस थी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के 3 मेजरमेंट होते हैं, सबसे पहले इंग्लिश, देन फ्रेंच, देन सर्कुलर, ठीक है जी। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश को मैं ऐसे बोल देता हूं डी स्टैंड्स फॉर डिग्री। इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में कन्वर्ट किया गया, और फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स में कन्वर्ट किया गया, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। मतलब एंगल इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, 3 टाइप से एंगल को डिफाइन किया गया। और डिफाइन किसको किया गया, राइट एंगल को। राइट एंगल का मतलब क्या है, आपको पता ही है, राइट एंगल का मतलब है 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है जी। राइट एंगल का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल। अगर 1/4 ऑफ सर्कल की बात करूं इंग्लिश सिस्टम में, उसमें 90 डिग्रीज रखी गई हैं, ठीक है। और ग्रेड्स कितने रखे गए हैं, 100, और रेडियन कितने रखे गए हैं, π/2। मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, और वही राइट एंगल 100 ग्रेड्स का होगा, वही राइट एंगल π/2 रेडियन का होगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, एक डिग्री में कितने 90, एक राइट एंगल में 90 डिग्री रखे गए हैं, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड रखे गए हैं, एक रेडियन में π/2, एक राइट एंगल में π/2 रेडियन रखे गए हैं। अब यहां पर एक बात समझने की ओर है, अगर मैं बात करूं एक सेमी सर्कल में कितने रखे गए हैं। सेमी सर्कल में आपको पता है ये कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कैसे बना, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, समझ गए। फिर अगर मैं बात करूं, ये आपको पता ही है ये पूरी लाइन कितने की होती है, पाई की होती है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, π/2 एंड π/2, है ना। सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल, 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल एंड 1/4 सर्कल क्या बन गया, सेमी सर्कल। 1/4 सर्कल में कितने, π/2। फिर अगर यहां पर आपको समझ आ जाए तो एक डिग्री कितने में रखी गई है, 180 डिग्री में, है ना, एक सेमी सर्कल। और अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड में 200, है ना। फिर अगर मैं रेडियन में बात करूं तो पाई। आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हो ये रख लो, ये वाला याद रखना चाहते हो ये रख लो, बट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर मैं मेरे पास कभी रेडियन गिवन हो, कभी भी बोल दें रेडियन, या ऐसे बोल दें 5C, इसका मतलब रेडियन होता है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। 5C मतलब सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियन, 5 रेडियन। अगर रेडियन 5 है तो ग्रेड कितने होंगे वो आप यहां से निकाल सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर डिग्री निकालनी है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कन्वर्जन है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए है। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, एंड डिग्री को ग्रेड में करना है तो क्या आएगा। यहां पर डिग्री आएगी, यहां पर ऊपर ग्रेड आएगा, यहां पर एज इट इज आएगा। डिग्री में आगे, डिग्री में 1 डिग्री में क्या कन्वर्ट किया, इंग्लिश सिस्टम में 1 डिग्री में 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स में आगे 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड्स। ग्रेड में 1 ग्रेड में कितने रखे गए हैं, यहां पर जैसे 100 है तो 1 ग्रेड में 100 मिनट, एंड 1 मिनट में 100 सेकेंड, ठीक है। ये इन्होंने रखे गए हैं। अब सर्कुलर सिस्टम में क्या है, सर्कुलर सिस्टम में कुछ नहीं है। अगर आपके पास सर्कल है, ओरिजिन जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं 1 यूनिट मतलब 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, या अगर रेडियन की वैल्यू निकालें तो रेडियन पता किसके इक्वल होगा, रेडियन होता है ये डिस्टेंस, ये वाला आर्क S/r के इक्वल होता है। S क्या है, आर्क, मतलब अगर r रेडियन बना रहा है, कैपिटल R रेडियन बना रहा है, तो ये r क्या है, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसमें,
और उसको एस बोलते हैं, आर्क, ये आर्क डिस्टेंस है और ये रेडियस है, रेडियस के साथ आपने डिवाइड कर देना है। कैपिटल आर जो है वो क्या है, रेडियन, ठीक है, रेडियन निकालने का फॉर्मूला यहां से समझ लो अगर नहीं समझ आया तो। ये जो है रेडियन है, रेडियन मतलब सर्कुलर सिस्टम, रेडियन में अगर मैं बात करूं ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, आपने सिर्फ ये मेजर करना है, डिवाइड बाय आर करना है, तो ये आ जाएगा रेडियन, ठीक है जी। अगर मैं थीटे की बात करूं, आपको पता है सर्कल में कितना होता है, 2 पाई होता है, सर्कल में पूरा 2 पाई होता है। अब सर्कल में टोटल लेंथ कितनी होती है, टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर, डिवाइड बाय आर करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रेडियन। तो रेडियन कितना बना, 2 पाई, ठीक है, वही होता ना रेडियन 2 पाई सर्कल का। और 360 बोलते हो, दैट इज 2 पाई को 360, पाई का 180 होता है ना डिग्री में, तो 2 पाई कितना हो गया, 360। और अगर मैं बोल दूं सर्कल में, अगर मैं बोल दूं सर्कल में कितने, ध्यान से सुन लेना, सर्कल में कितने ग्रेड होते हैं, सर्कल में कितने, पाई में कितने ग्रेड होते हैं, 200, ठीक है, पाई में 200 ग्रेड्स होते हैं। और अगर 2 पाई में देखें तो 400 ग्रेड्स आ गए, तो यहां पर 400 ग्रेड्स का एक कंप्लीट सर्कल होता है। ये भी आप बात ध्यान रख लेना, कहीं कभी पेपर में आ जाता है तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ जी। तो नेक्स्ट है, ये रीड करना, द आर हैंड रोटेट थ्रू एन एंगल 30 डिग्री इन 1 आवर। अगर मैं बात करूं एक घंटे में, 1 आवर में, अगर मैं देखूं ये वाली जो सुई है, ये जो आर हैंड है, तो ये क्या यहां से यहां मूव कर जाएगी, है ना, ये वाले पॉइंट से। एक सेकंड मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। यहां से देखो, ये यहां से उठ के इस पॉइंट पे आ जाएगी, है ना। इसने ध्यान से देखो 1/4 सेमी सर्कल होता है, ये हमारा सेमी सर्कल बनना था, ठीक है। यहां पर 3 पार्ट्स हैं, चेक करो 3 पार्ट्स, 1/3 उसका भी हो गया। और ये सेमी सर्कल में कितने डिग्रीज होती हैं, 90 डिग्रीज, है ना। सेमी सर्कल में कितने डिग्रीज होती हैं, 90 डिग्रीज। अगर मैं सेमी सर्कल में बात करूं तो सेमी सर्कल में अगर 90 डिग्रीज हैं, ये मेरे पास टोटल 90 डिग्रीज हैं, मुझे फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हुआ, 1/3, तो ये कितना बन गया, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में अगर मैं बात करूं, सुई जो है वो 30 डिग्री एंगल रोटेट करती है, कौन सी, आर वाली सुई, ठीक है। मतलब घंटों वाली सुई जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 30 डिग्री डिस्टेंस जो है 30 डिग्री मूव किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ये रिजल्ट कहीं यूज हो जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अगर मैं अब इससे आगे भी देखो, अगर मैं बोल देता मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करती है, मिनट हैंड वाली सुई 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कहां से यहां आ जाएगी, है ना, यहां से यहां आ जाएगी। और ये पता क्या है, ये है, अगर ये 30 डिग्री है, ये क्या हो गया, ये टोटल 1/3 ऑफ 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के आगे कितने पार्ट्स किए गए हैं, 5 पार्ट्स किए गए हैं, चेक करना, है ना। 30 डिग्री के आगे 5 पार्ट्स किए गए हैं, तो 6 डिग्री कवर करेगी, 6 डिग्री कवर करेगी। बात समझ आ रही है, कितने डिग्री कवर करेगी, 6 डिग्री, सही है जी। चलें आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन जो हैं थोड़े थोड़े यहां पर टिपिकल लगेंगे आपको, बट हां करने हैं। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट and bend again into an arc of a circle of radius 12 centimeter. The subtend angle
बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज। अब क्या समझ आया? वो कहते एक आपके पास वायर थी जिसका रेडियस अगर बनाया जाए तो उसके सर्कल का रेडियस आता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर उसके सर्कल का रेडियस आता है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई? वायर की टोटल लेंथ कितनी हुई चेक करो। टोटल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, है ना, 2πr। अब 2πr कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 14π मेरे पास बन गया, है ना। तो वायर की लेंथ कितनी आ गई? 14π वायर की लेंथ। अब ये वायर को ना एक बड़े सर्कल में किया गया और उस बड़े सर्कल का रेडियस कितना है? 12। उस बड़े सर्कल का रेडियस कितना है? 12। ध्यान से सुन लेना, उस बड़े सर्कल का रेडियस है 12। और उसने अगर एस, ध्यान से सुन लेना, अगर एस आर्क बनाई तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा? रेडियन, मतलब उसका थीटा, है ना। थीटा कितना आएगा? एस अपॉन आर। और ये एस और कुछ नहीं है, वो कहते 14π है। ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा इस जो लेंथ की ये वायर है इसको बेंड कर दिया गया अगेन इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 14π को यहां पर बेंड कर दिया गया और ये बना एस। एस मतलब 14। ठीक है। अब आपने कितना, जितना बेंड किया, जितने बेंड में वो कवर हुई उसका एंगल निकालना था। तो यहां पर एस कितना आ गया? एस आ गया हमारे पास 14π। सही है जी। और आर कितना है? 12। और ये किस में आया? रेडियन में। हमने किस में निकालना है? डिग्री में। ध्यान से देख लो, 14 को अगर कट करेंगे 7, नीचे आ गया 6। पाई में कितने डिग्रीज होते हैं? पाई में होते हैं 180 सॉरी। 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ गया। और 3 7 21 से पीछे 0, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। एक बार दोबारा जरूर देखना, एक बार दोबारा जरूर देखना ये वाला क्वेश्चन। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पेपर वाला क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन। रेडियन दिया गया आपके पास, और अगर मैं बात करूं, हमने फॉर्मूला याद किया था DGR का। D में 90, G में 100 और R में π/2, है ना। R की वैल्यू आपके पास दी गई है तो यहां पर आप वैल्यू लिख दोगे। यहां पर R की जगह पे मैं लिख दूंगा यहां पर 2π/15, और ये डिवाइड में रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। पाई से पाई कट गया, और ये 90 डिग्री में कन्वर्ट करना, 90 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ गया तो यहां पर 90 आ गया। 90 15 6 जा, है ना, 15 6 जा 90, तो ये आई थिंक 24 आ गया। 2 2 जा 4 एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 24। अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो मुझे बता देना, वैसे 24 ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड कितनी है लॉन्ग? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये सर्कल बना लेते हैं, ये सेंटर है, ये सुई है, ये 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में कितना ये चक्कर लगाएगी? तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1 मिनट में सबसे पहले 1 मिनट में अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में कितने डिग्रीज कवर करता है? सबसे पहले इसका निकालो रेडियन कितना आएगा, है ना। रेडियन इज इक्वल टू, टोटल होता है हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर है तो टोटल आ गया 2πr, है ना। 2πr वो तो टोटल हो ही गया। एक सेकेंड, यहां पर 10 सेंटीमीटर है ये, है ना। तो अगर मैं निकालूंगा हमारे पास
20 मिनट्स में निकालना है कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 20 मिनट्स में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 2 पाई आर, है ना। आर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। तो ये मेरे पास 2 पाई आर मतलब 10 आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब 20 मिनट्स में कितना मिनट हैंड एक चक्कर पूरा कितने में करती है, एक पूरा चक्कर 60 मिनट में करती है। ठीक है। और हमने 20 मिनट में करना है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। तो डिवाइड बाय 3 20 पाई बाय 3 कहां पर है, ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो। टोटल सरकमफ्रेंस से टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना मूव किया, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है। अब मिनट हैंड है, एक मिनट हैंड है वो पूरा कितने मिनट में करती है 60 मिनट में, है ना, पूरा कवर करेगी। 60 मिनट में उसने कितना कवर किया 2 पाई आर। और अगर मिनट्स में काउंट करूं तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 20 मिनट में कितना करेगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, है ना। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड हो गया, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ रेडियस 3 मीटर्स बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 3 मीटर, आर्क की लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो एंगल कितना बनेगा। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन। सर्कल बनाओ, ये रेडियस है कितना 3 सेंटीमीटर 3 मीटर सॉरी, आर्क की लेंथ कितनी है 1 मीटर, एंगल कितना बनाएगी, एंगल थीटा सी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था थीटा सी मतलब रेडियन में, तो रेडियन में थीटा सी एस अपॉन आर हमने पढ़ा था 1/3, ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 पाई/10। दो एंगल हैं राइट एंगल, उन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो वो कितना है 3 पाई/10। द एंगल इन डिग्रीज, एंगल क्या होंगे इन डिग्रीज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको आप ना डिग्री में कन्वर्ट करो। कारण क्या है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया आपको डिफरेंस आ जाएगा एंगल्स में कितना है। एंगल्स का सम, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, और एक 90 डिग्री फिक्स्ड होता है। तो दो एंगल का सम मतलब अल्फा बीटा, अगर दो एंगल हैं तो उनका सम तो 90 है, यहां पर जितने भी पड़े हुए हैं सभी का 90 है, बट उन दोनों में डिफरेंस सभी में अलग अलग है। तो डिग्री में डिफरेंस निकाल लो, तो डिग्री 90 डिग्री होता है, रेडियन पाई/2 होता है, और यहां पर रेडियन कितना है, रेडियन है, अगर यहां पर पाई/2 को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करें तो 2/पाई ना साथ में आ जाएगा रेडियन। रेडियन कितना दिया गया, रेडियन दिया गया 3 पाई/10। ठीक है जी, पाई से पाई कट गया, ये कटिंग करो, ये हमारे पास 2 से कट हो गया, है ना, 2 से कट करेंगे 5 आ गया, 3/5, 90 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर अगर 90 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 से कट करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ गया, 18 3 जा 54, तो 54 हमारे पास उसमें गैप है, तो 54 यहां पर बन रहा है, चेक कर लो सी ऑप्शन में 54 गैप बन रहा है, दोनों का प्लस भी 90 है, तो यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये पेपर वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां पर देखो सबसे पहले ये वाला ट्रू है, ध्यान से देख लो ट्रू है या नहीं,
180 डिग्री, देन 200 ग्रेड्स, देन पाई रेडियन। ये वाला मत भूलना, ये वही है डिग्री, जी एंड आर। डिवाइड बाय 2 करोगे 90, डिवाइड बाय 2 करोगे 100, डिवाइड बाय 2 करोगे पाई बाय 2। तो सही है। मतलब पीरियड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटे के मोड का पीरियड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। साइन कोसिकेंट जो होता है वो 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। मोड ग्रेटर देन 1 होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो कोसिकेंट का मोड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साइन एन पाई का इक्वल टू साइन थीटा, गलत है। अगर एन को 1 पुट कर दे तो माइनस के साइन ऑफ थीटा बन जाता है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये रॉन्ग ऑप्शन पूछी थी, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मतलब रॉन्ग ऑप्शन पूछी थी, क्वेश्चन के आंसर राइट यही है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी है। ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।